ईश्वर व बुजुर्गों के आशीर्वाद से व आपके सहयोग से मुझे विश्वास है कि यह मेरा प्रथम प्रयास सफल रहेगा। क्लास 9th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था। आज हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात वाला टॉपिक ले रहे हैं। क्लास 9th में हमने इसका बेस सीख लिया है। यह 10th क्लास के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। इस टॉपिक में हमें सर्वप्रथम एक स्पेसिफिक एंगल की एक टेबल लर्न करनी है, अर्थात विशेष कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी बनानी है। यह चैप्टर इसी टेबल पर आधारित है। इस हेतु हम एक उदाहरण लेते हैं। आप में से कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो बिल्कुल भी दूध पीना पसंद नहीं करते। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो 1/4 अर्थात 1/4 ग्लास दूध पीना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो आधा गिलास अर्थात हाफ ग्लास दूध पीना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो 3/4 अर्थात 3/4 ग्लास पीना पसंद करते हैं और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो 1 गिलास अर्थात 1 ग्लास दूध पीना पसंद करते हैं। दूध की इसी मात्रा के अनुसार हम सारणी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बिल्कुल ही दूध नहीं पीते हैं उनके लिए 0, जो 1/4 ग्लास अर्थात 1/4 ग्लास दूध पीते हैं उनके लिए 1/4, जो हाफ गिलास दूध पीते हैं उसके लिए 1/2, जो 3/4 ग्लास दूध पीना पसंद करते हैं अर्थात उनके लिए 3/4, और जो 1 ग्लास दूध पीना पसंद करते हैं उसके लिए 1। अब हम इन सभी वैल्यूज का रूट लेंगे। जीरो का रूट 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1। रूट 2 डेसिमल में आता है अर्थात दशमलव में आता है, इसलिए हम इसे रूट 2 ही लिखेंगे। इसी प्रकार रूट 3 भी डेसिमल में आता है अर्थात दशमलव में आता है, इसलिए इसे रूट 3 ही लिखेंगे। 4 का रूट 2 और 1 का रूट 1। दूध की मात्रा लेने के बाद में जो हमने इसका रूट लिया है, ये सभी मान साइन को दर्शाते हैं। अब हम इसकी टेबल बनाएंगे। का रूट लिया था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। इसके अनुसार हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक टेबल बनाना सीखेंगे। इधर हम एंगल लेंगे और नीचे की ओर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एंगल डिग्री और रेडियन दोनों में लिख रहे हैं। सर्वप्रथम 0 डिग्री और 0 रेडियन, 30 डिग्री और π/6 रेडियन, 45 डिग्री और π/4 रेडियन, 60 डिग्री और π/3 रेडियन, 90 डिग्री और π/2 रेडियन। नीचे की ओर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा,
सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी दूध की जो मात्रा थी वो सभी मात्राएं ये साइन थीटा की वैल्यू है, अर्थात साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। इन वाली वैल्यू को हम अपोजिट साइड से लिखना शुरू करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आएगी, अर्थात साइन 90 की वैल्यू cos 0 की वैल्यू होगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 cos 30 की वैल्यू होगी, साइन 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू सेम होगी, साइन 30 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, साइन 0 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू होगी 0। जैसा कि हमने 9th क्लास में लर्न किया था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसके अकॉर्डिंग हम साइन थीटा की वैल्यू का cos थीटा की वैल्यू में डिवाइड कर देंगे तो हमें tan थीटा की वैल्यू प्राप्त होगी। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर हटा दें और न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से डिवाइड करके हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। 0/1 अर्थात 0, 1/√3, 1/1 means 1, √3/1 means √3, 1/0, 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो या तो नॉट डिफाइन लिखते हैं या इंफिनिटिव। इसी वैल्यू को कॉट की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस प्रकार कॉस की वैल्यू हमने लिखी थी उसी प्रकार इसके विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में वापस लिखना शुरू कर दें, अर्थात जो tan 90 की वैल्यू है वो cot 0 की वैल्यू होगी, नॉट डिफाइन, इंफिनिटिव, √3, 1, 1/√3 और 0। सेक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम cos की वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे। 1 का रेसिप्रोकल 1/1 अर्थात 1, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का √2 means √2, 1/2 का 2/1 means 1, 0/1 का इंफिनिटिव और नॉट डिफाइंड। कॉसेक की वैल्यू उसी प्रकार जिस प्रकार हमने कॉस और कॉट की वैल्यू लिखी थी उसी प्रकार हम कॉसेक की वैल्यू लिखेंगे। हम ये भी सीख सकते हैं कि जिसके आगे सी ओ लिखा हो, जिसके आगे सी ओ लिखा हो उसको हम उससे पहले वाली वैल्यू का अपोजिट क्रम में लिख सकते हैं। नॉट डिफाइंड अर्थात इंफिनिटिव, 2, √2, 2/√3 और 1। इस प्रकार हमें ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की
स्पेसिफिक वैल्यू की एक टेबल प्राप्त होती है, अर्थात विशेष त्रिकोणमितीय अनुपातों की एक सारणी हमें प्राप्त होती है। अब इसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रहे हैं एंगल थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0 0, 1/√3, 1, √3, infinitive, √3, 1, 1/√3, 0, 1, 2/√3, √2, 2, infinitive, 2, √2, 2/√3 और 1। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू tan squared theta plus 3 tan square 60 डिग्री plus 3 cos square 30 डिग्री। ये क्वेश्चन RBSc 2019 में आया हुआ है। tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस 3 cos 30 की वैल्यू cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 प्लस 9/4, एलसीएम लेंगे 4 into 3 plus 9, 4 into 3 12 plus 9/4, 12 plus 9 21/4 से हम 5 and 1/4 भी लिख सकते हैं। RBSc
क्लास 10th एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2. Find the value of cos 45 degree cos 60 degree minus sin 45 degree sin 60 degree. Putting the value of trigonometric ratio. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम इस टेबल से पुट करेंगे. cos 45 is equal to cos 45 1 upon root 2 cos 60 degree cos 60 1 upon 2 sin 45 degree 1 upon root 2 और sin 60 डिग्री की वैल्यू √3 upon 2 sin 60. इस प्रकार क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने पर की वैल्यू 1 upon √2 cos 60 की वैल्यू 1 upon 2 sin 45 की वैल्यू 1 upon √2 और sin 60 की वैल्यू √3 upon 2. 1 into 1 upon √2 into 2 minus 1 into √3 upon √2 into 2. 1 upon 2 √2 minus √3 upon 2 √2. एलसीएम लेने पर एलसीएम 2 √2 आ जाएगा. डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 √2 को 2 √2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स से √3 से मल्टीप्लाई करने पर √3. जो अपना ये आंसर हम ले रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6. For cot square 45 degree minus sec square 60 degree plus sin square 60 degree plus cos square 90 degree. For cot 45 की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर माइनस sec 60 की वैल्यू 2 इसका स्क्वायर प्लस sin 60 की वैल्यू √3 upon 2 का स्क्वायर प्लस cos 90 की वैल्यू 0 का स्क्वायर. 4 into 1 minus 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0. 4 into 1 4 minus 4 plus 3 upon 4 plus 0. 4 कैंसिल कर सकते हैं, प्लस माइनस की वैल्यू है. 3 upon 4 में 0 ऐड करेंगे तो 3 upon 4 ये अपना
आंसर। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के इस समय में सरकार के निर्देशों का पालन करें, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।